हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग डीमोटिवेट नहीं होइए। आप लोग तैयारी एकदम रेगुलर बेसिस पे एकदम कंटिन्यू एकदम बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आना ही है। ठीक है, टेंडर पास होगा तभी वैकेंसी आएगी, तो टेंडर का भी प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, विभागीय में कि किसको क्या हो कब निकाला जाएगा, तो आप लोग को कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, और रह गया तैयारी का, तो आप लोग तैयारी कीजिए। तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप लोग पछताइएगा। जो बच्चा जो पहले से तैयारी कर रहा है, मैं आप लोग को बता दूं, जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो वो चाहेगा कि भाई मेरा तैयारी हो गया है, हम तैयारी भी नहीं करेंगे तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 19 में 20 में 21 में 22 में पास आउट हुआ है, वो लोग को पढ़ना है, एकदम जी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, मैं आप लोग का सिलेबस के रिकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। आप लोग को पता ही है कि मैं क्लास नहीं ले रहा था, कुछ बच्चे कमेंट कर दिए थे उसके रिकॉर्डिंग में क्लास नहीं ले रहा था। वैसे भी मैं थोड़ा बिजी आदमी हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई जॉब भी करता हूँ। तो आप लोग क्या है कि आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ का कंटिन्यू अगर आदमी बना, जैसे मैं आप लोग क्लास ले रहा था और कैंसिल हो गया तो मेरा भी मन थोड़ा टूट गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का कंटिन्यू मतलब रहता है ना, तो उसमें मज़ा आता है, लेकिन उसका वो टूट जाता है ना, लड़ी टूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग का मैं प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जाकर सॉल्व कीजिए। आप लोग जितना प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है वो सब आप 18 में जो क्वेश्चन लिया गया, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में तीनों का क्वेश्चन मैं वहाँ पे सॉल्व करवाया हूँ। आप लोग देख लीजिए। और आप लोग का ब्रिज पिसल के नाम से वहाँ पे लिस्ट में मैं हर चीज़ खंडा बना दिया हूँ। टेक्निकल का, वैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, मिक्स हो गया, आप लोग का हिंदी का, कंप्यूटर का, हर चीज़ का मैं वहाँ पर बना दिया है प्ले में। आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए और तैयारी कीजिए। क्वेश्चन का लेवल आप लोग को पता होगा, आप लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो। ठीक है, और यूपीआरवीएनएल की बात किया जाए तो यूपीआरवीएनएल का भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, यूपीआरवीएनएल का प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद उसका भी तैयारी मैं करवाऊंगा। आप लोग का पैरेलल में लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि यूपीआरवीएनएल भी सर्विस बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ट्रिपल सी किए हैं, तो आप लोग भरिएगा, अच्छा सर्विस होता है। मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग तैयारी कीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। वैकेंसी तो आना है, उसका काम है, आने का जाएगा उसका काम है, लेकिन अपना जो आपका जो काम है वो अपना कर्तव्य का पालन कीजिए एकदम निष्ठापूर्वक। एक बात जानते हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट में 5 गुण होना चाहिए: स्वान इंद्रा बको ध्यानम अल्पहारी, और स्वान इंद्रा बको ध्यानम अल्पहारी, और ये क्या बोलते हैं, एक ठो और भी 5 ठो होता है, जैसे कि एकाग्रता, चिंतन, चिंता एक होता है, वो चिंतन होता है। ठीक है, हमारे सर जब बोलते तैयारी करते थे तो ये 5 लक्षण होना चाहिए तुम्हारे में, तब जाके तुम फोकस से तैयारी करोगे और सक्सेस पाओगे। ठीक है, तो ये सब गुण होना चाहिए। चिंता, चिंतन, चिंता चिंतन में बहुत अंतर होता है भाई। चिंता होता है कि भाई वैकेंसी नहीं आया अब क्या होगा, ये सब सोचिएगा, लेकिन चिंतन होता है, चिंतन करो कि वैकेंसी नहीं आया है, वो अलग की बात है, तैयारी हमको करना है। टेंडर कैंसिल हुआ, फिर वैकेंसी आउट होगी तो हमें टाइम है नहीं। वो 1 से 1.5 महीना में आप लोग को टाइम देगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। आपको 1 से 1.5 महीना में आप लोग को फॉर्म भरने का टाइम रहेगा, उसी में आप लोग का एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीना में आप लोग का ले लिया जाता है। आप लोग को भी पता है ये बात। ठीक है, तो चिंतन कीजिए और एकाग्रता कीजिए। अब बकुला की तरह सोइए, ध्यान मतलब कि ध्यान से पढ़िए, एकाग्रता होना चाहिए। स्वान इंद्रा बको ध्यानम अल्पहारी, एकाग्रता, चिंतन, ये सब गुण आप में होना चाहिए, तभी आप सक्सेस पाइएगा। ठीक है, ये लक्षण होना चाहिए विद्यार्थी को। जस्ट अब का जनरेशन में क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया है। खाली बस हवाबाजी करेगा, सब हल्ला गदाल करेगा। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन आप लोग का टच करवा रहा हूँ बैंडिंग का। ठीक है, बैंडिंग के बाद से आप लोग का जो है आप लोग का अल्टरनेटर चलेगा। ठीक है, अल्टरनेटर के बाद उसके बाद से फिर चलेगा आप लोग का एसी सर्किट, आप लोग का ड्राइव चलेगा, फिर डीसी मशीन चलेगा, ये सब चलेगा आप लोग का। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में, ठीक है, इंट्रोग्रेसिव डिट्रोग्रेसिव 2 बाइंडिंग होता है। तो बोल रहा है कि रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में कम्यूटेटर बाइंडिंग पिच का मान लिया जाता है, कितना लिया जाता है, कम्यूटेटर पिच का मान कितना लिया जाता है, ये बात आपसे पूछा गया। ठीक है, कितना लिया जाता है, 2 0 1 मतलब शून्य, मतलब शून्य या 1 या 0.5 या 2। देखिए रिट्रोग्रेसिव जब बोलेगा ना बाइंडिंग में, तो कम्यूटेटर पिच का मान हमेशा ना 1 लिया जाता है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके,
आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक आर्मेचर बाइंडिंग में टर्न यहाँ पे डॉटेड है। देखिए ये चैनल ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैनल सिर्फ जॉब अपडेट के लिए मैं नहीं खोला हूँ। उसके रिगार्डिंग सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जो होता है आप लोग को बताना, जॉब प्रोफाइल बताना, उसके बाद तैयारी करवाना। वैकेंसी आउट हुआ उसके रिगार्डिंग तैयारी करवाना, जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम तैयारी करवा देना बच्चा को, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल खोला। अभी छोटा है चैनल, अभी सब्सक्राइबर कम है, तो आप लोग हल्के में ले रहे होंगे, चाहे बच्चा ले रहा होगा, और भी लोग सोच रहे होंगे अरे यार छोटा चैनल है क्या है। जब बड़ा होगा तो मैं इस पर टीचर रखूँगा, अलग अलग इसका ऐप लॉन्च होगा, वेबसाइट लॉन्च करेंगे हम, ऐप लॉन्च होगा, इस पर टीचर अलग अलग सब चीज़ का अलग, जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल, बीटेक डिप्लोमा वाले सभी के लिए ये जॉब अपडेट और तैयारी करवाने के लिए मैं ये खोला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे हल्का नहीं लीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी मैं अपडेट देता हूँ आप लोग को, ठीक है। यार हमको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जब ये बड़ा चैनल संस्था हो जाएगा तो क्या बताएं आप लोग को, बहुत बड़ा मैं सोच रखा हूँ आप लोग के लिए। एकदम नेचुरली बिहारी अंदाज में आप लोग को एकदम पढ़ाया जाए, कोई भी आप लोग को त्रुटि हो, कोई फालतू चीज़ नहीं, एकदम नेचुरली तरीका से मैं आप लोग को समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई जहाँ से हम उठ के आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को मैं अनुभव किया हूँ, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्मेचर बाइंडिंग में टर्न डॉटेड यहाँ पे दिया डैश है, क्या होता है? दो क्वाइल साइड या दो कंडक्टर या चार कंडक्टर एक क्वाइल साइड, बताइए क्या होता है? समझे? बताइए इसे क्या होता है? एक आर्मेचर बाइंडिंग में टर्न क्या होता है? दो कंडक्टर होता है, ठीक है। एक क्वाइल में दो कंडक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा क्वेश्चन आए तो आप लोग मारिएगा, ये सब क्वेश्चन क्या आप लोग रट लीजिए। यहाँ पर तीसरा में क्वेश्चन का दिया गया, दो बाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होता है उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी बाइंडिंग, या पूर्ण बाइंडिंग, या संतुलित बाइंडिंग, या वितरित बाइंडिंग। इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग, ठीक है। क्या होगा बताइए, इसका जवाब दीजिए। ये आता है पूर्ण कुंडली बाइंडिंग में, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके। लिखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति पर चलता है, जो आर्मेचर के उपस्थित प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए सर्वाधिक मोटर में डॉटेड है कुंडली का प्रयोग किया जाता है, किसमें? अवमंदक, प्रतिपूरक, या प्रतिघाती, या आर्मेचर। बताइए क्या मारिएगा, बताइए बताइए। प्रतिघाती जो है ना, प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए परिपूरक का हम लोग प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया 5 नंबर कि कुंडली 1 का अंतिम लीड क्वाइल के आरंभिक हिस्से से जुड़कर उसे एक ध्रुव अंतराल के समान अंतर पर रखने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सरल चढ़ाव कुंडली, ठीक है, मतलब आसानी से जो चढ़ाया जाता है उसको, अंतिम लीड उसके आरंभिक हिस्से से जुड़ा होता है, और ध्रुव अंतराल का समान अंतर रखने को कहा जाता है इसी को, ठीक है। या सरल तरंग कुंडली, या दीर्घ चढ़ाव, या दीर्घ तरंग कुंडली, क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग क्या मारिएगा? सरल चढ़ाव कुंडली, ओके। लिखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि टेस्ला कुंडली एक है सोपानीय ट्रांसफार्मर, या कोर रहित ट्रांसफार्मर, या उच्च आवृत्ति रेसोनेंट ट्रांसफार्मर, या निम्न प्रतिबाधा ट्रांसफार्मर। देखिए ये टेस्ला कुंडली एक जो है ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये उच्च रेसोनेंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, ये उच्च आवृत्ति वाला रेस्टोरेंट ट्रांसफार्मर है, इसी को बोला जाता है। तो ये आप लोग ये मारिएगा, ओके। आपका सी राइट आंसर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि एक ध्रुनी परिवर्तित पर किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है? एक ध्रुनी पर एक ध्रुनी है ना, एक ध्रुनी परिवर्तित, ठीक है, ध्रुनी परिवर्तित पर किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है? मल्टीपल बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, या सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग, या लैप बाइंडिंग। एक ध्रुनी परिवर्तक पर हमेशा लैप बाइंडिंग ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जो क्लास ले रहे हैं क्या उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?
देखिए, मैं आप लोग का कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा क्लास ले लूँ। अगर मैंने पूरा क्लास आप लोग का ले लिया, यूट्यूब पे डाल दिया, क्योंकि मैं प्रारंभिक विद्युत या जिससे नहीं आता है बीएचपीसीएल में एग्जाम में क्वेश्चन, उससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन टच नहीं करवाता हूँ। जिससे बीएचपीसीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सिलेबस है, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को मैं हर चीज़ प्रोवाइड करवा दिया तो आप लोग को सिलेक्शन रोकने मतलब कि कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन पाने से, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग कहीं भी प्लेटफॉर्म से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप लोग को जहाँ भी पढ़िए वहाँ पे आप लोग को समझ में आना चाहिए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। और कभी भी सिलेबस के हिसाब से चलिए, मैं सिलेबस के हिसाब से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छा मार्क्स लाइएगा, देखिए पढ़िएगा दिल से तो सफलता तो ज़रूर मिलना ही है, मिलना है, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं क्या कि धांधली होती है, तो भाई चूड़ी पहन कर ना, चूड़ी पहन लो, ठीक है। चूड़ी पहन कर, इसमें चूड़ी पहन लो और बैठ जाओ। अरे यार मर्द हो यार, बिहारी हो, बिहारी छोड़ो यार, ऑल ओवर इंडिया का लड़का हो, मर्द हो, तुम लोग ऐसा ऐसा बात करो। लड़की लोग नहीं बोलती ये सब बात, तुम लोग बोलोगे ये सब बात, तो देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, तुम ही लोग ध्यान दो, ठीक है। तो धांधली उंधली ये सब अलग की चीज़ है। अच्छा नंबर लाओगे ना तो कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। 75% आप लोग बोलते हो असिस्टेंट ऑपरेटर सर कितना नंबर बढ़ेंगे, 75 प्लस में नंबर लाओ। आपका 78 लिया, 77 लिया, 76 लाओ, 80 लिया, आपका असिस्टेंट ऑपरेटर मिल जाएगा। ला कर तो देखो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। इतना आसान बात नहीं है धांधली होना, ठीक है। पकड़ा जाने के बाद ना ज़िंदगी नर्क हो जाता है, आप लोग को पता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप बैंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच, देखिए एक होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, आगे के अग्रगामी में चलता है, के बीच के संबंध द्वारा निरूपित किया जाता है। बताइए कब किया जाता है, ऋणात्मक संकेत से या धनात्मक मतलब सॉरी पॉजिटिव संकेत से, या अनंत मतलब इन्फिनाइट मान से, या शून्य से, या ऋणात्मक संकेत से। ये जवाब हमें दीजिए, बताइए। ये हमेशा ना ऋणात्मक संकेत से माना लिया जाता है, ओके। ये इसी के संबंध से हम लोग निरूपित करते हैं, ऋणात्मक से, निगेटिव से, निगेटिव संकेत से। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार की बैंडिंग में किस प्रकार की बैंडिंग में कुंडल के शुरुआती और समाप्ति, मतलब कि स्टार्टिंग और लास्ट, देखिए ये बैंडिंग है, ये स्टार्टिंग, ये लास्ट, समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़ी होती है। बताइए किस पे जुड़ी होती है, कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़ी होती है। लास्ट स्टार्टिंग और ये समाप्ति वाला किनारे जो कम्यूटेटर सेगमेंट पर जुड़ी होती है, ये कम्यूटेटर है, ठीक है, होता है ना, खांचा कटा हुआ होता है कम्यूटेटर, ठीक है। तो इसमें बताइए, इसमें जो माइका भरा होता है, ठीक है, दोनों एकदम सब जुड़े, ये गोल होता है, इससे कम्यूटेटर, इसमें खांचा होता है, ऐसा भी इसमें माइका भरा होता है। तो बोल रहा है कि समाप्ति, और यहाँ पे कहाँ स्टार्टिंग कहाँ गया, शुरुआती, यहाँ शुरुआती और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़ी होती है। डुप्लेक्स लैप बैंडिंग या सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग या डुप्लेक्स लैप बैंडिंग या सिंप्लेक्स वेब बैंडिंग, क्या होगा, ये सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग होता है जुड़ा हुआ। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या मारिएगा आप लोग, बताइए बताइए, हमेशा मारिएगा आप लोग सिंप्लेक्स, ठीक है, क्या मारिएगा, ये सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग, ओके। आगे बात करते हैं कि एक सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच निम्न में से किसके समान होता है, बताइए, +-2 या +-1 या -1 या +1, हमेशा होता है +-1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग कुंडली कम्यूटेटर पिच में से किसके समान होता है, +-1 के। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विकल्प क्रमशः डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैप कुंडली के कम्यूटेटर पिच होता है, बताइए। 4 और 2 या 2 और 2 या 2 या 1, 4 और 1, कौन होता है, बताइए बताइए, कौन होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, एक सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग में कम्यूटेटर पिच में से किसके समान होता है,
ना सॉरी, निम्नलिखित में से किसी कौन सा विकल्प है क्रमशः डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैब कुंडली कम्यूटेटर पिच देता है? लास्ट वाला देखिए, ये मैं HW में आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा, ताकि कोई भी अपडेट मैं दूँ। BHPCL या UPPCL DRDO सेल गेल भेल जितना भी हो गया, यूपी पुलिस जितना भी UP RVNL कोई भी अपडेट आए तो मैं आप लोग को दूँ, तो आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब शेयर वेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अरे यार, देश के युवा हो, देश के युवा को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे? अब वो बिहारी को नहीं सपोर्ट करोगे तो किसको करोगे? ठीक है, बिहारी ना एक बार थोड़ा सा तो तुम लोग सपोर्ट करके देखो, देखो हम लोग मतलब कि हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।